क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से करा कि ए और बी एक काम को 10 दिनों में और बी और सी 15 दिनों में तथा ए और सी 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बी अकेला कितने दिनों में यह काम समाप्त कर सकते हैं। करा कि ए और बी एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिनों में तथा ए और सी 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बी अकेले कितने दिनों में यह काम समाप्त करेगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसको हल करते हैं। कह रहा है कि ए और बी एक काम को 10 दिनों में, ए और बी एक काम को करता है 10 दिनों में, तो यहाँ पे कर देंगे 10 दिन। ए और बी एक काम को 10 दिनों में करता है। फिर कह रहा बी और सी 15 दिनों में, यहाँ पे लिख लेंगे बी और सी इसी काम को करता है तो उसको लगते हैं 15 दिन। फिर कह रहा ए और सी 20 दिनों में समाप्त करता है, ए और सी इसी काम को करता है तो लगते हैं ए और सी इसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो कह रहा बी अकेला कितने दिनों में ये काम समाप्त करेगा। तो क्या करेंगे, इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कुल काम निकल आएगा 10, 15, 20। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 10, 15, 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। जो 60 है यही कुल काम को निरूपित करेगा। ए और बी 10 दिन में काम करते हैं, तो देखते हैं पूरा काम कितने दिन में करेंगे। ए और बी यानी कि ए इसकी क्षमता निकालेंगे, ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा। तो 10 से इसको भाग करें, 10 छक्का 60, 6 बार जाएगा। तो ये ए और बी एक दिन में 6 काम करेगा। बी और सी टोटल यानी 15 दिन में पूरा काम करते हैं। एक दिन के इसकी क्षमता निकालेंगे तो 15 चक्को 60, 4 बार यानी कि एक दिन में 4 काम करेगा। ए और सी पूरा काम 20 दिन में करते हैं। एक दिन में कितना करेंगे, 20 3 60, 3 दिन। ये एक दिन की इनकी क्षमता निकल कर आएगी कि ए और बी एक दिन में 6 काम, बी और सी एक दिन में 4 काम और ए और सी एक दिन में 3 काम करते हैं। तो एक दिन की क्षमता निकल आई। अब इसमें देखेंगे इसमें ए है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी। अब देखेंगे कि तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कुल कितना काम करेंगे। इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इन सबको जोड़ेंगे तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आ जाएगा, 2 बार सी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम यानी कि 2 बार ए आ जाएगा, 2 बार बी आ जाएगा और 2 बार सी आ जाएगा। जोड़ेंगे तो सबको ए 2 बार है, बी 2 बार, सी 2 बार, तो सब 2 बार आ जाएंगे और तीनों मिल जाएंगे। एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 + 4 10, 10 3 13, 13 काम करेंगे एक दिन में, यानी कि ये काम निकल गया एक दिन में, 1 डे में। 1 डे में तीनों मिलेंगे तो 13 काम। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे, 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, 13/2 काम, 13/2 काम, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में करेंगे 13/2 काम। ठीक, तो यहाँ से कह रहा बी एक दिन में कितना काम करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 13/2 काम करेगा। इनमें से हम ए और सी का काम निकाल देंगे एक दिन में। ए और सी यहाँ पर एक दिन में करता है 3 काम, तो यहाँ पर ए और सी का काम निकाल देंगे तो बी बच जाएगा कि एक दिन में कितना काम करेगा। बी 1 डे में काम करेगा, बी 1 डे में कितना काम करेगा वो निकाल लेंगे। तो तीनों में से हम ए और सी का काम निकाल देंगे तो तीनों मिल जाते हैं तो एक दिन में करते हैं 13/2 काम, 13/2 काम। इसमें से हम ए और सी का निकाल देंगे, ए और सी एक दिन में 3 काम करता है तो इसको हम निकाल देंगे तो बी बच जाएगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा, ये आ जाएगा बी द्वारा किया गया एक दिन में काम। इसके बट्टे 1 मान लेंगे, इसको हल करेंगे तो 2 लासा हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे, तो 13 कम 13 और 2 3 6, 13 में 6 गए 7, 7/2, यानी कि बी 1 डे में काम करेगा, 1 डे में 7/2 काम करेगा। बी एक दिन में 7/2 काम करेगा। कुल काम है 60, तो 60 कितना दिन में करेगा, बी द्वारा कुल किया गया कार्य, बी द्वारा कुल किया गया कार्य यानी बी 60 काम कितने दिन में करेगा, बी का डे निकल आएगा।
तो 60 काम है, एक दिन में 7/2 काम करता है, तो 7/2 से कर देंगे भाग, 2 ऊपर चला जाएगा गुणे में, तो 60 × 2 हो जाएगा, बट्टे 7 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, 60 × 120 बट्टे 7, यानी बी कुल काम करा कि बी अकेला कितने दिनों में यह काम समाप्त करेगा। तो बी कुल काम 120/7 दिन में समाप्त करेगा। बी अकेले करेगा तो यह काम बी 120/7 दिन में समाप्त कर लेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम हल कर लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा।